हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शरद चंद्र राय फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल शरद राय एजुकेशनल पॉइंट पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अंग्रेजी के कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनका नाम तो अलग होता है और प्रयोग अलग तरीके से करते हैं। तो उसी संबंधित आज इस लेसन में उन सारे कन्फ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, नियम ये है कि अंग्रेजी के कुछ लेटर ऐसे हैं जैसे यू भी और आई। ये यू भी और आई जो है ये कभी भी किसी वर्ड के अंत में नहीं आते हैं। ये अंग्रेजी का रूल है। हाँ, जैसे अगर हम लिख रहे हैं ब्लू, ग्लू, हैव, क्लू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो अक्षर हमने लिखे हैं इन सभी से अगर जो ई हटा दें तो उच्चारण में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसी उच्चारण में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा। तो लेकिन अंग्रेजी का रूल होता है कि यू भी ये लास्ट में ये नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि ये जब लास्ट में नहीं आते हैं तो इस रूल को मतलब सही साबित करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में हम आके यू के बाद जनरली ई कर देते हैं, भी के बाद यू के बाद ई कर देते हैं, भी के बाद ई कर देते हैं, ये फिर से यू के बाद ई कर देते हैं। इसी प्रकार से आई जो होता है जैसे वो लास्ट में नहीं आता है, उसका स्थान आई का स्थान ले लेता है वाई। जैसे ये CITY हम लोग लिखते हैं, इसको नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए कि CITI होना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि आई नेवर कम लास्ट ऑफ द वर्ड, आई शब्द के अंत में नहीं आता है। ये इंग्लिश का रूल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जहां आई रहेगा तो वहां हम वाई लिखेंगे। जैसे हैप्पी, इसको होना चाहिए हैप्पी, लेकिन ये आई लास्ट में ना आए इसके लिए वाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि स्पेलिंग से संबंधित हम बतला रहे हैं। हाँ, दूसरा रूल ये होता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि कहाँ यस का प्रयोग करते हैं और कहाँ ईएस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर हम 2 पर अगर चलें, पहला रूल तो ये हुआ कि यू भी के लिए पहला नंबर ये हुआ कि यू भी और आई के लिए लास्ट में क्या रहता है कि यू और भी के बाद ई का प्रयोग करते हैं और आई के लिए वाई का प्रयोग करते हैं, ठीक। और रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि किसी सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम कहाँ यस का प्रयोग करेंगे और कहाँ ईएस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जिस वर्ड के अंत में यस, एच, CH, एक्स और जेड रहता है, क्या होता है? यस, एच, CH और जेड का प्रयोग किया जाता है। यस, एच,
CH X, एक चीज और भी छूट गया है, SH CH X और Z। इसके Z से पहले हम X लिख दें, Z का प्रयोग होता है, वहां हम ES लिखते हैं जब प्लूरल बनाने के लिए। उसी प्रकार से एक चीज और आप लोगों को बतला दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वावेल, अरे जो वर्ब जो होती है, जो वो सिंगुलर से, जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होती है, तो किस वर्ब के लास्ट में यस लगाएंगे और किस वर्ब के लास्ट में ईएस लगाएंगे, वहां भी यही रूल होता है। जो वर्ब यस, जिसके लास्ट में यस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए और जेड आए, वहां आप लोग ईएस लगाइएगा। हाँ, जैसे कुछ जो वर्ड हैं उनको हम ले रहे हैं। अब जैसे बस का, ये वर्ड का नहीं, ये अभी नाउन की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग वर्ड में भी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर जब टेंसेस पढ़ाऊंगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आऊंगा, तो आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें भी जो वर्ब आएंगी, जिन वर्ब के अंत में यस, एच, सी एच, एक्स और जेड आएगा, तो वहाँ ईएस का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम जैसे कुछ नाउन हैं उनको हम बतला रहे हैं, जैसे बस है, जैसे बस है, ये बस है ना, लास्ट में क्या नाम है कि यस आया हुआ है, तो ये बसेस हो जाएगा। इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो बस का बसेस हो जाएगा, BUSES। ठीक। हाँ, बॉक्स हुआ, लास्ट में एक्स है, इसको फिर से बनाएंगे प्लूरल रूप में, तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। ठीक है। और लेकिन अभी जैसे चेयर है, जहां ये शब्द नहीं है, हाँ, यस, एच, सी एच, एक्स और जेड नहीं है, तो वहां केवल यस का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो यस, एच, सी एच, एक्स और जेड, इसको मैं कई बार दोहरा दे रहा हूं, यस, एच, सी एच, एक्स और जेड, ये जहां आएगा वहां ईएस का प्रयोग किया जाएगा। बाकी सब स्थान पे केवल ईएस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे काऊ, यहां वो जो मैं यस, एच, सी एक्स, ये सब जो लेटर्स लिखवाए हैं, हाँ, वो नहीं है, यहाँ डब्ल्यू है, तो इसलिए इसको क्या हो जाएगा, COWS, काउच। पेन का क्या हो जाएगा पूरा नंबर, पेन्स। पेंसिल, इसका पूरा नंबर हो जाएगा पेंसिल्स। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ लेटर्स हुए, कुछ वर्ड हुए जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम पढ़े किए। अब तीसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 होता है, और दोस्तों अगले रूल के साथ हम लोग परिचर्चा करेंगे कि इंग्लिश वॉवेल्स जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 अक्षर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनके साथ सिंगल सिलेबल वाला, सिंगल उच्चारण वाला अगर जो शब्द आता है, और उनके साथ अगर जो यल आता है लास्ट में, ए, ई, ध्यान दीजिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू के साथ अगर जो कोई वर्ड आता है जिसके लास्ट में यल होता है, तो वो सिंगल यल नहीं रहेगा, वो डबल यल में उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। जैसे हुआ ए, ई, आई, ओ, यू के साथ सिंगल उच्चारण का अगर जो शब्द आता है,
तो उसके लास्ट में अगर जो यल है पर्टिकुलरली यल है, तो उसको यल नहीं रखा जाएगा, उसको डबल यल उसके स्थान पर लगाया जाएगा। जैसे हुआ फार, जैसे फार, यहां से एक यल हटा दिया जाए तभी कोई अंतर नहीं पड़ेगा उच्चारण में, लेकिन ये नियम है कि वो डबल यल लगाया जाएगा। बाग, कार, वेल, बेल, एक्सेट्रा। ठीक दोस्तों, और इसके बाद से अगले रूल के तरफ हम बढ़ते हैं। ई, अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं जो ई है। दोस्तों इसके बाद से हम ई किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो इसको कैसे क्या पढ़ा जाता है या इसी क्या विशेषता होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसको किसी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो इसको मैजिक ही बोलते हैं या साइलेंट ही बोलते हैं। अच्छा, और ये क्या करता है कि जो इंग्लिश के जो वावेल्स होते हैं, वावेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, तो जैसे ए को क्या किया जाएगा, ए इसका नाम है, लेकिन उच्चारण में क्या होता है कि ये अ या आ का मात्रा के रूप में आता है। जैसे राम, स्पेलिंग हुआ आर्यम राम, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए। ये कभी भी यूं अगर जो उच्चारण किया जाए तो एक रूप में नहीं आएगा, राम में आ का मात्रा के रूप में आया, ठीक है ना। लेकिन जब ई लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में ई आ जाता है तो ये क्या करता है, उसके नाम से ही उच्चारित करवाता है और ये लॉन्ग साउंड देता है। बड़ी ई की मात्रा, चाहे बड़ा आ, चाहे जो भी, चाहे बड़ा ऊ, मतलब लॉन्ग साउंड देता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं, हम लिखते हैं काइट, ये काइट मीन्स पतंग। अब ये क्या हुआ, इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, काइट। इसको उच्चारण क्या करेंगे, ये इस आई पे मैजिक कर रहा है, इस ई को मैजिक भी कहते हैं तथा साइलेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हुआ टेप, नोट, बीज, इस प्रकार से क्यूब, देखिए जहां भी ई आया है दोस्तों वहां लॉन्ग साउंड आया है, मतलब बड़ी या बड़ा ऊ या आ इसका मात्रा आया है ई के होने से। अब देखिए जहां ई नहीं है, इन्हीं सेंटेंस को देख लीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे ये KIT, इसको क्या पढ़ेंगे, किट, छोटी।
ये TAP टैग, ठीक। ये NOT नॉट, ये इसको दिस पढ़ेंगे। ये CUB कब हुआ दोस्तों? ये इतना तो ये बाउल रहे AEIOU। दोस्तों एक और अक्षर होता है वाई, जो वावेल्स के भी रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी ई की मात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे इसका हम अभी इसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये वावेल्स का हुआ। अब कुछ कॉन्सोनेंट हैं, उनको कैसे हम वो करेंगे। उसमें जैसे सी का दो उच्चारण होता है, एक क का होता है और एक स का होता है। तो क का कहाँ उच्चारण होता है और स का कहाँ उच्चारण होता है, तो इसके विषय में हम देखेंगे। सी जो है, जो इंग्लिश वावेल AEIOU जो है, इसमें वावेल ए, ओ और यू के साथ जब सी आता है, जब वावेल सी, जब वावेल ए, ओ और यू के साथ कोई शब्द बनाता है, तो वहां उसका उच्चारण क के रूप में किया जाता है। ठीक दोस्तों, वहां इसका उच्चारण क के रूप में किया जाता है। जैसे कैट, ए, ओ और यू के साथ, जैसे कैट ये है, ठीक। कॉट ओ है, ठीक। कट यू है। बात समझ में आ रही है? और बहुत सारे वर्ड इसको हो जाएंगे हमको, मतलब ए, ओ, यू जहां रहेगा सी के साथ, तो वहां क के रूप में उच्चारण किया जाएगा। तथा अगर ई, आई और वाई रहेगा, अब सी से संबंधित जो दूसरा रूल है, जहां ई, आई और वाई रहेगा, जब सी के साथ ई, आई और वाई रहेगा, तो जब सी के साथ ई, आई और वाई रहेगा, तो यह स का उच्चारण कराएगा। जैसे सेल और जैसे सेल हुआ, सिटी हुआ, देखिए सेल में ई है, सिटी में आई है, और
साइकिल ले लें, CYCLE, साइकिल एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, कहाँ तक उसको करेंगे। ठीक, ये से हमारा जहाँ तक विश्वास है कि ये सी का भी रूल आप लोग समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों, इसी क्रम में सी के बाद एक अक्षर आती है, एक अक्षर आती है जी। सी के बाद आती है जी, जिसके जी के भी दो उच्चारण होते हैं। एक होता है ग और एक होता है ज। अब हम यहां ये देखेंगे कि कहां ग का उच्चारण करेंगे और कहां ज का उच्चारण करेंगे। तो दोस्तों यहां भी वही चीज होता है, ए वॉवेल ए ओ यू, और कॉन्सोनेंट में आर, कॉन्सोनेंट में आर और या। इसको बड़ा कर दिया जाए, जब वहां बड़ा करते हैं यहाँ बड़ा करें, ए ओ यू। और कॉन्सोनेंट में आर और या, इनके साथ जब जी आता है तो ग का उच्चारण कराता है। जैसे गॉड, गेट, गैर, और कॉन्सोनेंट के लिए ले लीजिए ये आर और एल, आर और एल, तो ये क्या नाम है, ग्रीन, गोल्ड एक्सेट्रा। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान देने लायक है कि जब जी आई ई आई वाई के साथ आता है तो ज का प्रयोग किया जाता है। जी से संबंधित जो दूसरा रूल है कि जब जी ई आई और वाई के साथ आता है तब इसका उच्चारण हम ज के रूप में करते हैं, ज के रूप में करते हैं। जैसे जेंटिल, जर, जिम, जनरल, एक्सेट्रा। अब दोस्तों एक चीज और भी आप
आप लोगों के मन में आता होगा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां आई है फिर भी ई है फिर भी ये क्या नाम है कि वहां ग का उच्चारण किया जाता है। जैसे जैसे गिव हुआ, गर्ल हुआ, गियर हुआ। हाँ, जैसे गिव आई है तो यहां क्यों नहीं ज के रूप में जीव क्यों नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। और गर्ल यहां जब क्यों नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो गियर ले लें, यहां क्यों नहीं पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये जर्मन लैंग्वेज के वर्ड हैं, इसलिए इन पर ये अपवाद के रूप में आते हैं। इसलिए इसको हम ज के रूप में नहीं ब के रूप में पढ़ते हैं। तीसरा जी से संबंधित एक और रूल है, जब जी किसी वर्ड के लास्ट में आता है, जब जी किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो उसका उच्चारण भी ग के रूप में होता है। जैसे बिग और बहुत सारे सिस्टम लिख सकते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि जिस हिसाब से मैंने समझाने का प्रयास किया है आप लोग समझ गए होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को सबको नमस्ते दिल से। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद।